हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की कहानी का नाम है ननद रानी सुधर जाओ नहीं तो मायका भूल जाओ। कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़। माही की सास सुधा जी का मोबाइल 3 बार बज चुका था। वो नहा रही थी। माही ने देख लिया कि उसकी बड़ी ननद काव्या का फ़ोन था। पहले तो उसने सोचा कि फ़ोन उठा ले, फिर ये सोचकर रुक गई कि काव्या दीदी के सवालों का जवाब कौन देगा। जैसे कि माही, तुमने फ़ोन क्यों उठाया? ये मम्मी का फ़ोन है। किसी का फ़ोन नहीं उठाते, तुम्हें इतना भी नहीं पता? लेकिन बार बार फ़ोन आने से इतना तो समझ गई कि उसकी ससुराल में कुछ तो ऐसा हुआ है कि उन्हें यहाँ अपने मायके में करवाना है। ये रोज़ का कार्यक्रम था। जब भी काव्या की ससुराल में कुछ नया होता तो वो यहाँ अपनी माँ को समझकर वही करवाती। कोई भी त्यौहार होता तो जब भी कपड़ों की शॉपिंग होती, चाहे वह बहू के लिए हो या माँ के लिए, माँ ही करती और साथ ही साथ में अपने कपड़े भी खरीदती। मायके ही हर बात में उसी का निर्णय रहता था। सुधा जी बहू को कभी किसी निर्णय में शामिल नहीं करती थी। सुधा जी बुरी नहीं थी, बस पुत्री प्रेम में पड़कर थोड़ी बदल जाती थी। यहाँ तक कि माही कब अपने मायके जाएगी, कब आएगी, कितने दिन रहेगी, ये सब वही निश्चित करती थी और सासू माँ सिर्फ सामने से दिखावे के आदेश देती थी, जबकि असली आदेश तो काव्या के ही होते थे और माही इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानती थी। अपनी बड़ी ननद काव्या के इस व्यवहार से बहुत परेशान थी। सुधा जी ने मोबाइल बजते हुए सुन लिया था, इसलिए जब वह नहा के निकली तो पूजा पाठ करने की बजाय सबसे पहले उन्होंने मोबाइल उठाया और काव्या को फ़ोन किया। बस फिर क्या था, शुरू हो गया माँ बेटी का प्रपंच। काव्या दीदी ने बताया कि उनके सास ससुर और ननद नंदोई घूमने शिमला जा रहे हैं और उन्होंने सासू माँ से भी शिमला घूमने के लिए कहा। सुधा जी तो पुत्री प्रेम में मान गई, लेकिन जब ये बात ससुर जी, मनोहर जी और माही के पति तन्मय से बताई तो वो दोनों लोगों ने उनके साथ काव्या को भी खूब डांटा, क्योंकि सुधा जी हार्ट पेशेंट थी और डॉक्टर उन्हें ठंडी जगहों पर जाने से मना करते थे। काव्या को ये बात पता थी, लेकिन सिर्फ इसीलिए कि उसके ससुराल वाले जा रहे थे तो उसकी मम्मी कैसे पीछे रहती, इसीलिए उसे उनकी बीमारी का भी ध्यान नहीं आया। कुछ दिन के बाद एक दिन सुधा जी को थोड़ा सा जुकाम हो गया। माही ने उनकी दवाई दी, वो थोड़ा ठीक हो गई। तुरंत ही उसके मायके से उसके भाई का फ़ोन आया कि उसके पापा को हार्ट अटैक आया है, उन्हें हॉस्पिटल ले गए हैं और उनकी हालत स्थिर है। उसने सुधा जी को बताया। सुधा जी और मनोहर जी तुरंत तन्मय को ऑफिस से बुलाकर गाड़ी लेकर उसे अपने मायके भेज दिया। थोड़ी देर बाद जब काव्या ने सुधा जी को फ़ोन किया तो उनकी आवाज़ सुनकर काव्या ने पूछा तो उन्होंने बता दिया कि जुकाम हो गया है और माही के पापा की तबीयत और उसके मायके जाने के बारे में भी बताया। काव्या ने फ़ोन रखकर तुरंत माही को फ़ोन मिलाया। माही ने सोचा कि उन्होंने पापा की तबीयत के बारे में पूछने के लिए फ़ोन किया होगा, लेकिन जैसे ही माही ने फ़ोन उठाया उधर से काव्या की कड़कती आवाज़ आई, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है और तुम मायके जा रही हो। तुम्हारे पापा की हालत तो ठीक है अब, तो फिर तुम कल भी तो जा सकती थी। काव्या की इतनी बात सुननी थी कि माही घायल शेरनी की तरह बोली, बस काव्या दीदी, आज कहा सो कहा, अब मत कहना, नहीं तो मैं भूल जाऊंगी कि आप मेरी बड़ी ननद है। आपकी माँ को ज़रा सा जुकाम है तो वो बीमार है और मुझे रुकना चाहिए था, और मेरे पापा को हार्ट अटैक आया तो मैं उन्हें देखने आज की बजाय कल जा सकती थी। मम्मी जी गलत नहीं है, बस वो पुत्री प्रेम में पड़कर गलत हो जाती है। मम्मी जी ने जैसे ही सुना इनको बताया और इनको घर बुलाकर मुझे घर भेज दिया। उनके अंदर भावनाएं हैं जो शायद आपके अंदर नहीं हैं। आप एक बात सुन लीजिए मेरी, कि आप अपना घर संभालिए, यहाँ मम्मी को संभालने दीजिए। और मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन या तो आप सुधर जाइए या मायका भूल जाइए।
क्योंकि आपकी ऐसी आदत रहते हुए तो मैं कभी आपको नहीं बुलाऊंगी यहाँ मायके में रहने के लिए। आप समझ जाइए, बाकी आप खुद समझदार हैं। ये कहकर माही ने फ़ोन रख दिया और रोती हुई माही को तन्मय ने गले लगा लिया। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी, आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाली कहानियों की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे।